जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर देश में सभी पार्टियां चिंता जाहिर करने में सबसे आगे रहती है, लेकिन जब इस समस्या को दूर करने में अपनी भागीदारी का मौका आता है तब अमूमन सभी दल इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। यह बेवजह नहीं है कि इस समस्या को लेकर चिंता तो लंबे समय से जताई जाती रही है, मगर कोई सुधार होने के बजाय इसमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ताज़ा आंकड़ा यह बताने के लिए काफ़ी है कि राजनीति को अपराधियों से दूर रखने का वादा करने वाली लगभग सभी पार्टियों ने इस मसले पर सिर्फ हवा हवाई बातें ही की। ज़्यादातर मुख्य पार्टियों ने आपराधिक छवि या पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया और उनके जीत कर विधानसभा में पहुंचने के रास्ते तैयार किए। इसमें हाल के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लेकर नतीजों में दूसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी तक शामिल है। सवाल है कि चुनाव प्रचार में जनता के सामने राजनीति में अपराधियों को ठिकाने लगाने के वादे करते हुए क्या पार्टियां महज ऐसा बोलने का बस दिखावा करती है। प्रश्नवाचक पैराग्राफ। चुनाव सुधारों को लेकर काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने अपने ताज़ा अध्ययन में बताया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जितने प्रतिनिधि जीतकर विधानसभा में पहुँचे उनमें से आधे से ज़्यादा यानी 51% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। कुल 402 विधायकों में से 205 पर किसी न किसी अपराध में शामिल होने के मुकदमे दर्ज है। यह वर्ष 2017 में इसी वर्ग के तहत दर्ज संख्या के मुकाबले 15% ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार 158 विधायकों पर दर्ज मुकदमों की प्रकृति गंभीर अपराधों की है। इनमें से कई के खिलाफ हत्या और बलात्कार तक के मुकदमे दर्ज है। अफसोस यह बात है कि सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टियों के बीच एक तरह से होड़ देखी गई कि किसकी टिकट पर कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार जीतते हैं। सपा के 43% तो भाजपा के 35% विधायकों पर गंभीर अपराधों के आरोप है। बाकी कई दलों के विधायकों की स्थिति भी कमोबेश यही है। पैराग्राफ। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के जनता के प्रति जवाबदेह होने के दावे और सरोकार की असलियत का अंदाज़ा इससे भी लगता है कि चुने गए 91% विधायक करोड़पति है। पिछली बार 80% विधायक इसी वर्ग के थे। जाहिर है आम और वंचित तबकों की जनता की जगह राजनीति की मुख्य धारा में लगातार कम होती जा रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि समूचे देश की राजनीति में जिस समस्या को बेहद गंभीर मानकर सभी दल इसके हल की बातें करते रहते हैं, वह हर अगले चुनाव के दौरान और बाद
और ज़्यादा जटिल बनकर उभर जाती है। विचित्र यह है कि सत्ताधारी से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियां एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते नहीं थकती कि वे राजनीति में अपराधियों को बढ़ावा या संरक्षण दे रही है। इस बार के चुनाव के पहले राजनीति के अपराधीकरण पर काबू पाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने की वजह बताने को कहा था। इसके अलावा प्रत्याशियों को भी इसे सार्वजनिक करना था, मगर ऐसा लगता है कि न राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर पड़ा, न अपने अपराधों के रिकॉर्ड के साथ राजनीति में अपनी जगह बनाने वालों लोगों पर। संपूर्ण विराम।